वेलकम बैक टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज राजा सिंह। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ कॉजेटिव वर्ब का। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी कि सर आप कॉजेटिव वर्ब लेकर आइए, तो मैं आप लोगों की डिमांड पर ये कॉजेटिव वर्ब्स लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के लिए बहुत ही दमदार टॉपिक है। दोनों को लेकर चलूँगा, दोनों चीज़ों को समझाऊंगा। आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो इस टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉजेटिव वर्ब्स 5 होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब 3 लिए हैं। वैसे 5 होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी 2 और एक्स्ट्रा होती हैं। एक लेट आपने पढ़ा होगा और एक आपने हेल्प पढ़ा होगा। हेल्प और लेट 2 और एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन मैंने इसमें उनको लिया नहीं है। मैंने इसमें लिया है मेक, गेट और हैव। इन 3 कॉजेटिव वर्ब्स को आज आपको समझाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, आप समझिए। देखिए, पहले अगर मैं बात करूं मेक, तो मेक का हिंदी मीनिंग नेचुरल में जो होता है वो बनाना होता है। मेक का मीनिंग होता है बनाना, गेट का होता है पाना, और हैव का मतलब होता है रखना। ठीक है, ये इनका नेचुरल मीनिंग होता है। लेकिन अगर मैं इनको कॉजेटिव में वर्ब यूज करूंगा तो कैसे यूज करूंगा? अब कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉज। कॉज से बना है कॉजेटिव। कॉज का मतलब होता है कोई भी काम करवाना। कोई भी काम करवाना, जैसे एक तो होता है कोई काम करना और दूसरा होता है कोई काम करवाना। किसी पर्सन से, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन से कोई काम करवाना। ठीक है, तो ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में आता है। कॉज का मतलब होता है किसी काम को करवाना। मैं आपको बताता हूं, देखिए, जैसे बोलना, बोलने का मतलब होता है स्पीक। अब बुलवाना मेक स्पीक हो जाएगा। ऐसे ही हंसना, लाफ है, हंसाना मेक लाफ हो जाएगा। ऐसे ही पकाना, कुक होता है, पकवाना मेक कुक हो जाएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको बता दूं कि ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं और इनका ये खुद मीनिंग है। जैसे बोलना स्पीक होता है, नेचुरल है, लेकिन अगर मैं कहूँ बुलवाना तो ये पॉजिटिव वर्ब में बदल जाएगा मेक स्पीक। हंसना, लाफ, पॉजिटिव वर्ब क्या होगी? मेक लाफ। पकाना एक वर्ब है, लेकिन अगर पकवाने की बात कहूँ मैं तो मेक कुक। क्लियर हुआ? इस सेंटेंस को समझते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, पॉजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हमारे पर्सन है, ये 3 पर्सन्स हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है और बी है और सी है। इन पर्सन्स के माध्यम से इसको पॉजिटिव वर्ब्स को अच्छी तरह से समझेंगे आप। तो देखिए, ए, बी और सी 3 पर्सन्स हैं। अब आप याद रखिए, अगर कोई पर्सन ए काम करता है तो वो कभी पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस नहीं बनेगा। ए खुद ही काम कर रहा है उस चीज को। ए, जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं ही हूं, एक पर्सन है, वो कोई काम कर रहा है तो वो कर। मैं हंसता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो इसमें कोई पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बी और सी की। जब भी कभी भी सेंटेंस में बी और सी काम करें, बी और सी काम करें, यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करें, तो वहां पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? तो ए और बी है ना, बी और सी दे रखे हैं, 3 पर्सन से। अगर ए काम करेगा तो वो पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस नहीं ना बनेगा और ना ही बोलेगा। जब ए काम करेगा, बी काम करेगा तो वो पॉजिटिव वर्ब में बनेगा, और सी काम करेगा तो भी वो पॉजिटिव वर्ब में बनेगा। बात क्लियर है? अब आप याद रखिए, कहां पर मेक लगता है, कहां पर गेट लगता है और कहां पर हैव लगता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, स्ट्रक्चर दे रखा है। सेंटेंस बनाने के लिए मेक का क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, और अगर नहीं है तो सीधा आप मेक लगा दीजिए। अब कैसे, कब, ये सब बाद में समझ में आएगा, पहले इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक, देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मेक आया है तो ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये वाला होगा, बी वाला, ये काम करेगा। अब काम कौन सा करे? ये काम नहीं करेगा, काम अब ये करेगा, तो इसलिए यहां पर वो वाला ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब आएगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेक के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में अदर वर्ड होगा कोई भी। क्लियर हुआ? मेक वाला ये स्ट्रक्चर है। अगर गेट वाले के और हैव वाले की बात करें तो सब्जेक्ट है, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है, गेट या हैव में से कोई भी एक है। जैसे ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, गेट का यूज़ किया जाता है हैव की अपेक्षा। आप गेट का ज़्यादा यूज़ करें हैव की अपेक्षा। हैव को अब इसमें थोड़ा सा रूट आउट कर दिया है, अब ज़्यादातर यूज़ नहीं है, चलन में भी नहीं और लिखित में भी नहीं है, तो आप गेट का यूज़ करिए। तो गेट या हैव में से किसी को लगाइए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा हमारा, या तो ये होगा या ये होगा। उसके बाद में आप समझ लीजिए गेट और हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में अदर वर्ड। तो मेक और गेट में क्या अंतर है कि मेक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। बात क्लियर है? यहां पर सेंटेंस को समझते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस दे रखे हैं मैंने, तो उन सेंटेंसेस को आप धीरे से समझिए। देखिए पहला सेंटेंस दे रखा है, मैं रोता हूं, मैं रोता हूं। अब इसमें बताइए काम करने वाला कौन है? ए है, मैं हूं खुद। मैं रोता हूं, मैं खुद काम कर रहा हूं रोने का। तो सेंटेंस बनाएंगे आई किराए, आई किराए। ध्यान रखना आई किराए, क्योंकि उस काम को मैं ही कर रहा हूं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं उसे रुलाता हूं, मैं उसे रुलाता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए बी को रुलाता है, तो अब काम कौन कर रहा है रोने का? बी। अब यहां पर है मैं उसे रुलाता हूं, तो रो कौन रहा है? वो है। तो मैं तो नहीं, मैं उसे रुला रहा हूं, लेकिन रोने का काम वह कर रहा है या वह कर रही है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट काम करता है यानी दूसरा पर्सन काम करता है, उसी में पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। तो मैं उसे रुलाता हूं, तो यहां पर इस और दोनों का सपोर्ट है। तो जब ए और बी यानी काम करने वाला और काम कराने वाला दोनों एक साथ काम करें, तो हमेशा मेक का यूज किया जाता है। जैसे मैं उसे रुलाता हूं। अब सेंटेंस को देखिए, आई मेक, आई सब्जेक्ट हो गया और यहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। तो आई मेक, उसके बाद में हिम या हर, में उसको लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो आई मेक हिम और हर किराए, वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। आई मेक हिम और हर किराए, मैं उसे रुलाता हूं। बात क्लियर है? मैं रोता हूं, आई किराए। मैं रुलाता हूं, आई मेक हिम और हर किराए। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैंने उसे रुला दिया, मैंने उसे रुला दिया। ये पास्ट टेंस का है, मैंने उसे रुला दिया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई, अब देखिए पास्ट टेंस में है तो यहां पर मेक में ही चेंजेस होगा, यानी पॉजिटिव वर्ब में ही चेंज होता है। मैंने कहा पास्ट में पहुंचा दिया, तो मेक का पास्ट मेड होता है, मेक का पास्ट मेड होता है। तो आई मेड, सेंटेंस से बनेगा मेक की जगह मेड हो जाएगा, आई मेड हिम और हर किराए। मैंने उसे रुला दिया, आई मेड हिम और हर किराए। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, जो भी चेंज होगा वो मेक में होगा। यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहां पर मेड हो गया है। लेकिन यहां पर भी किराई है और यहां पर भी किराई है, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वह तुम्हें मारेगा, वह तुम्हें मारेगा। तो देखिए वह तुम्हें मारेगा, तो काम करने वाला कौन है? वह ही काम कर रहा है, यानी ए ही काम कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, तो काम करने वाला मैं ही हूं, है ना। यहां पर मैं खुद काम करने वाला हूं, तो वह तुम्हें मारेगा। देखो ही विल किल यू, सेंटेंस सीधा बनेगा, कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं। वह तुम्हें मारेगा, ही विल किल यू। लेकिन अगर मैं कहूं वह तुम्हें मरवा देगा, वह तुम्हें मरवा देगा। अब जरा देखिए, वह तुमको मरवा देगा, तो ये तीसरा काम करने वाला व्यक्ति है कोई। देखो ये कह रहा है वह तुमको मरवा देगा, तो मरवाने वाला, तुमको जो मरवाएगा ना वो कोई थर्ड पर्सन होगा। वह तुमको मरवा देगा, तो किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाया हो, यानी तीसरा व्यक्ति काम कर रहा है। याद रखिएगा, जब भी कभी भी तीसरा व्यक्ति काम करेगा तो सेंटेंस गेट में
बनेगा, वो कभी मेक से नहीं बनेगा। याद रखिए, जब भी कभी भी सेंटेंस में तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा काम करने वाला, तो वो सेंटेंस गेट से बनेगा। ठीक है, तो गेट का कंफर्म मैंने बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ब। देखिए, वह तुम्हें मरवा देगा, तो ही फ्यूचर का टेंस है, ही विल गेट या मेक। गेट या मेक कोई भी यूज कर सकते हो, वैसे ज्यादातर आपको गेट यूज करना है। ही विल गेट यू किल्ड। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म। ही विल गेट यू किल्ड, वह तुम्हें मरवा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे यहां बुलवाओ। मैंने तुमसे कहा तुम उसे यहां बुलवाओ, तो अब कौन सा व्यक्ति काम करेगा? तीसरा व्यक्ति काम करेगा। भाई बुलवाओ, कोई न कोई बुलाकर लाएगा उसको, तो यहां पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। उसे यहां बुलवाओ, तो मैंने आपसे कहा, तो एक तो मैं हो गया, उससे कहा कि भाई उसे बुलवाओ, तो वो दूसरा व्यक्ति, और जो बुलाने को लाएगा, किसी के द्वारा बुलवाएगा, वो तीसरा व्यक्ति। तो क्या बनेगा? उसे यहां बुलवाओ। गेट हिम और हर कॉल्ड हर। गेट हिम और हर कॉल्ड हर, उसे यहां बुलवाओ। मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। मैं ए हुआ, तुमको बी हुआ, नौकरी दिलवा सकता हूं। अब मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा, तो दिलवाऊंगा किसी थर्ड से, किसी से तो कहूंगा, तो वो तीसरा व्यक्ति होगा। कौन सा व्यक्ति होगा? तीसरा व्यक्ति। जब तीसरे व्यक्ति की बात होगी तो गेट का यूज किया जाएगा। देखिए, मैं तुम्हें, तो यहां पर ए हो गया, ये बी हो गया। अब नौकरी दिलवाऊंगा तो तीसरे से ही तो दिलवाऊंगा, तो यहां पर तीसरा सी हो गया। आई कैन, सकता हूं, यहां पर सकता हूं, मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा। आई कैन गेट या हैव यू गिवन अ जॉब। आई कैन गेट यू गिवन अ जॉब, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है इसमें। और मैंने आपको पहले बताया था, तो एक बार और बता रहा हूं, जब भी किसी सेंटेंस में तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, वो सेंटेंस हमेशा गेट से बनेगा। क्लियर हुआ? बात क्लियर है? नेक्स्ट, तुम्हें कार की मरम्मत करवानी चाहिए। तुमको कार की मरम्मत करवानी चाहिए। अब देखो यहां पर, तुमको कार की मरम्मत करवानी चाहिए, तो कार की मरम्मत करेगा कौन? कोई तीसरा व्यक्ति होगा, वही करेगा। तुमको कार की मरम्मत करवानी चाहिए, तो तीसरा व्यक्ति होगा। यह भी सेंटेंस किससे बनेगा? गेट से बनेगा। तो ये चाहिए, शुड का यूज होगा। यू शुड गेट यू रिपेयर्ड द कार। दोबारा देखिए, यू शुड गेट यू रिपेयर द कार, तुम्हें कार की मरम्मत करवानी चाहिए। खुद नहीं कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन से करवाएगा, तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा। मैंने कहा भाई तुम्हारी कार खराब है, मैंने कहा उससे कि तुम्हारी कार खराब है, तुमको अपनी कार सही करवानी चाहिए, ठीक करवानी चाहिए। तो मैं तो हो गया ए, तुमसे कह रहा हूं बी, भाई करवाओ, तो वो तीसरे व्यक्ति से करवाएगा। तो यहां पर तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, इसलिए ये यू शुड गेट यू रिपेयर द कार। नेक्स्ट देखिए, उसे हंसाया गया। उसे हंसाया गया। अब मान लीजिए उसे हंसाया गया, ये सेंटेंस पैसिव का है, किसी व्यक्ति के द्वारा उसे हंसाया गया। जैसे मैं हंसता हूं, आई लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो ये पॉजिटिव वर्ब है। आई मेक यू लाफ, ठीक है, आई मेक यू लाफ। अब उसे हंसाया गया, तो ये सेंटेंस पैसिव का है। और जब सेंटेंस पैसिव का होगा ना, तो क्या होगा? ही वॉज, क्योंकि पास्ट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं क्लियर है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, कंप्लीट पैकेज दे रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिए, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो ही वॉज मेड है ना, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव की पहचान है हमेशा थर्ड फॉर्म। तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। ही वॉज मेड टू लाफ, उसे हंसाया गया। बात क्लियर है? ऐसे ही मैंने कहा आपसे भाई अपनी बाइक को रिपेयर करा लो, है ना, तो गेट योर बाइक रिपेयर्ड, गेट योर बाइक रिपेयर्ड। क्लियर भाई, अपनी कार को रिपेयर करा लो, तो गेट योर बाइक रिपेयर्ड। मैंने कहा भाई पंखा सही करा लो, गेट योर फैन
repaired, get your fan repaired। मैंने कहा बाल कटवा लो, है ना, get your hair cut, get your hair cut। इस सेंटेंस को गेट से हमेशा बोलेंगे। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया, आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं खाना पकाता हूं, आई कुक फूड, सीधा सा सेंटेंस है, मैं करने वाला हूं, आई कुक फूड। अब मैंने कहा मैं खाना पकवाता हूं, मैं खाना पकवाता हूं, तो मैं हुआ और एक बी पर्सन हुआ जिससे मैं काम करवा रहा हूं। तो जब भी ए और बी काम दोनों करेंगे, यानी खुद कहेगा और करने वाला जो बी होगा, तो मेक का सेंटेंस यूज किया जाएगा। मैं खाना पकवाता हूं, मान ली किसी से भी, मदर से, सिस्टर से या किसी फ्रेंड से मैं खाना पकवाता हूं, तो आई मेक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, किससे पकवा रहा हूं, मैं खाना पकवाता हूं। मैंने किसी से तो नहीं कहा मैं किसी से खाना पकवा रहा हूं, मैंने कहा मैं खाना पकवाता हूं, मैंने नहीं दिया कि किसी से पकवाता हूं। तो आई मेक फूड कुक, आई मेक फूड कुक। आप सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं मैं खाना मम्मी से पकवाता हूं, मैं खाना मम्मी से पकवाता हूं, तो आई मेक माई मदर कुक फूड, आई मेक माई मदर कुक फूड। मैं खाना मम्मी से पकवाता हूं। तो इस सेंटेंस को ऐसे बना देंगे। बात क्लियर है? मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं समझाता हूं, आई मेक अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाता हूं, आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, फ्यूचर में बोल दिया, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। बात क्लियर है? तो ऐसे कॉजेटिव वर्ब्स को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया कि हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स का इस तरीके से यूज करते हैं। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कॉजेटिव 3 वर्ब्स करा दी, जैसे मेक, गेट और हैव। अगर आपको ये वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखिए, दोबारा देखोगे शुरू से तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।